बहुत समय पहले एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी एक बेटी भी थी जो दीपावली के मौके पर मायके आई हुई थी। जब दीपावली के लिए घर को लीपने की तैयारी हुई तो सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल गई और ननद साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। दीपावली से कुछ दिन पहले कार्तिक महीने की अष्टमी के दिन जब वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं पास में स्याऊ और सेही का बिल था। मिट्टी खोदते वक्त ननद से गलती से सेही का बच्चा मर गया। यह देखकर स्याऊ माता बहुत क्रोधित हो गई और ननद से बोली, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ननद ने अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैंने मना किया तो सासू माँ मुझसे नाराज़ होंगी। इस सोच के साथ उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जो भी बच्चा जन्म लेता वह 7वें दिन मर जाता। यह देखकर साहूकार की पत्नी पंडित जी को बुलाकर पूछी, क्या वजह है कि मेरी बहू का बच्चा 7वें दिन मर जाता है। पंडित जी ने बताया, बहू, तुम काली सुरहई गाय की पूजा किया करो। दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। जब वह प्रसन्न होंगी तब तेरी कोख का बंधन खुलेगा और बच्चा जीवित रहेगा। छोटी बहू ने पूरे मन से गौ माता की सेवा करना शुरू किया। वो हर सुबह गौ माता के जागने से पहले जगह की सफाई कर देती और उसे पानी और चारा देती। एक दिन गौ माता ने सोचा, रोज़ कोई मेरे जागने से पहले मेरी सफाई करता है, आज मैं खुद देखती हूँ। जब वह बहुत तड़के उठी तो देखा कि साहूकार के बेटे की बहू बड़े प्रेम से और पूरी लगन से उसकी सफाई कर रही है। गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे खुश हूँ, जो चाहिए मांग ले। बहू ने विनम्रता से कहा, गौ माता, स्याऊ माता आपकी भाईली है। उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। कृपा करके उनसे मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा, अच्छा। फिर गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास बहू को लेकर चली। रास्ते में तेज़ धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप बच्चों पर हमला करने लगा। साहूकार की बहू ने तुरंत सांप को मारकर पेड़ के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। उसने नीचे खून देखा और साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को बचाया है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरहई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे। स्याऊ माता ने कहा, वचन दिया है, वचन पूरा करना ही पड़ेगा। अगर पूरा नहीं किया तो धोबी के कुंड पर कंकरी बन जाऊं। साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। स्याऊ माता ने कहा, जा, तेरे घर में तुम्हें 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाना और 7 कढ़ाई करना। बहू घर लौट आई और देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। बहू बहुत खुश हुई। उसने आदेशानुसार 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए और 7 कढ़ाई की।
दिवाली के दिन जेठानियाँ कहने लगी, जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानियों ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची कुछ कर रही हैं, बहुत उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई? छोटी बहू बोली, तुमने अपनी कोख नहीं बंधवाई, मैंने बंधाई थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस तरह साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी तरह हमारी भी कोख खोल दे। सबकी संतान सुरक्षित रहे। कहने वाले, हुंकार भरने वाले और पूरे परिवार की कोखें खुले और सभी बच्चों की रक्षा हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।